प्रोसेस प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेटनेस। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। एक क्लास में एक टीचर अगर अकाउंटेंसी पढ़ाती हैं, 40 स्टूडेंट्स उसी क्लास में पढ़ते हैं, राइट। अब वो 40 के 40 बच्चों को एक ही बात बोलती है कि घर शाम को जाकर होमवर्क करना है, आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है अकाउंट्स की। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो 40 के 40 बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो जवाब आएगा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या वो 40 के 40 बच्चे प्रैक्टिस करेंगे? यहां डाउट है। 99% लोग इसी तरीके से क्विट करते हैं जब उनके सामने 2 चैलेंज आते हैं, पेन और दे फील हर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, मोरल ऑफ द स्टोरी बड़ा सिंपल है। व्हेनेवर इन योर लाइफ, जब भी आपको पेन हो रहा है, जब भी आपको हर्ट हो रहा है, दैट मींस इट्स वर्किंग। लोग इसको सिग्नल समझते हैं छोड़ने का। मैं कहता हूं ये सिग्नल कंटिन्यू करने का है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। हर किसी को पता है, लेकिन पता होने से रिजल्ट नहीं मिलते। पोटेंशियल तो है ग्रेट होने का, लेकिन एक शब्द अटकता है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन। पता होने से इस दुनिया में कुछ होता नहीं। प्रोसेस विल ऑलवेज गिव यू पेन, एंड रिजल्ट विल गिव यू प्लेजर। अलग क्यों थे तेंदुलकर? क्योंकि वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे थे। उनको कहा जा रहा था सुबह 4 बजे ग्राउंड में, तो 4 बजे ग्राउंड में। उसको बोला जा रहा था ये डाइट तुझे फॉलो करनी है, और वो डाइट फॉलो कर रहे थे। उसको बोला जा रहा था ये तेरे डूज हैं, वो फॉलो कर रहा था। ये तेरे डोंट्स हैं, फॉलो कर रहा था। लोग नहीं करते, स्किप करते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूशन, क्योंकि प्रोसेस हमेशा पेनफुल होते हैं। तो पहला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना कि लोग पोटेंशियल के अभाव में फेल नहीं होते, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के अभाव में फेल होते हैं। जिंदगी में जो भी काम करना उसको कंप्लीट करना। 99% लोग शुरू करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। कि जैसे बचपन में अगर किसी बच्चे की बात करी जाए तो वो 2-3 लैंग्वेजेस बड़ी आसानी से सीख जाता है, मतलब एफर्टलेसली सीख जाता है। और यही किसी बड़े को बोला जाए 30 साल के आदमी को कि भाई आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? इज इट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल रीजन कि वो नहीं सीख पा रहे हैं एक एज के बाद में जाकर के, या इट्स बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी? आई थिंक लर्निंग इज मोर ऑफ अ प्रायोरिटी। आप किस चीज़ को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। बिकॉज आई हैव सीन पीपल इवन एट द एज ऑफ 60s, पर्टिकुलरली जब आपका 2000 में ये इंटरनेट और कंप्यूटर आना शुरू हुआ था, उस वक्त आई हैड सीन मैनी एंथुसियास्टिक ओल्ड पीपल, आई मीन दे वर वेरी कीन टू लर्न कंप्यूटर्स एंड दे हैड लर्नड वेरी नाइसली। तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकली यू आर शट ऑफ। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई 25 से कम में तो ब्रेन हमारी बहुत प्लास्टिक होती है, तो उसमें तो हम सीख सकते हैं, अब तो हमारी सीखने की उम्र निकल गई है। ये टिपिकल एक डायलॉग है जो मैंने बहुत लोगों से सुना है, स्पेशली जब मैं कोई थोड़ा मिडिल एज वाले जो ग्रुप के सेशंस करता हूँ ना, 30-40 ईयर्स, तो वहाँ पे एक्सक्यूज बहुत आता है, अरे हम कहाँ, अरे मोटिवेशन है सर, इट्स ऑल मोटिवेशन। द रीजन इज प्रायोरिटी एंड मोटिवेशन, Yes. एंड अ डिजायर टू डू समथिंग रादर देन कि कोई बायोलॉजिकल रीजन। Absolutely. This is your That is domain. more of an excuse. This is your domain rather than mine. भाई बाइडेन अब 78 में प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का। तो एज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसके लिए। Yes, it's all perception. सीखने की कोई एज नहीं है फॉर दैट मैटर। कोई भी किसी भी एज में सीख सकता है। जैसे कि मैं 40 साल की एज में आपसे इतना कुछ सीख रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द फन पार्ट ऑफ लाइफ। Yes. बिकॉज अभी क्या होता है कि जितना हम सीखते हैं उतना ही हम ग्रो करते हैं, जितना हम ग्रो करते हैं उतनी बड़ी उतना ही लाइफ है हमें आपकी। देखो उतनी ही बड़ी लाइफ है आप